इमेजिन करो, क्या हो अगर इस दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे अनस्टॉपेबल सोर्सरर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के बजाय उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन ले ले। एक ऐसी टेरिफाइंग रियलिटी जहां हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्टर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। और सबसे स्कैरी बात पता है क्या है? उसे रोकने वाला इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं होता। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही डार्क और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे सतोरु गोजो का सबसे बड़ा सीक्रेट। तो इस प्योर डीप डाइव की कोर मिस्ट्री यही है, क्या सतोरु गोजो सच में एक विलन बन सकते थे? देखो, हम गोजो को हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर मानते हैं, एक ऐसी फोर्स जो ईविल के खिलाफ दीवार बन के खड़ी है। लेकिन अगर हम उनकी साइकोलॉजी और उनकी लाइफ के इवेंट्स को थोड़ा क्लोज से एनालाइज करें ना, तो एक बहुत ही चिलिंग पिक्चर सामने आती है। अगर गोजो ईविल बन जाते तो लिटरली कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता। मैं एकदम लिटरल सेंस में कह रहा हूं, अन अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। हम एक ऐसे ऑल्टरनेट यूनिवर्स की बात कर रहे हैं जहां गोजो की इन्फिनिट पावर ह्यूमैनिटी के एंड का रीजन बन जाती। ये एक ऐसी थॉट है जो किसी को भी डरा सकती है। और आज हम एग्जैक्टली यही देखने वाले हैं कि वो एक पॉइंट पर इस डार्कनेस के कितने ज्यादा करीब थे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। द कर्स ऑफ एब्सोल्यूट पावर, यानी अ वॉकिंग डिजास्टर। गोजो की पावर और उनकी मेंटालिटी को समझने के लिए ना, हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। वो कभी भी एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं थे। उनकी प्रेजेंस ही अपने आप में एक नेचुरल डिजास्टर की तरह थी। जब सातोरु गोजो का बर्थ हुआ तो लिटरली पूरा जुजुत्सु वर्ल्ड हिल गया था। उनकी एग्जिस्टेंस ने ही दुनिया का बैलेंस बदल कर रख दिया। उनके आने से कर्स्ड स्पिरिट्स ऑटोमैटिकली और स्ट्रांग होने लगे। बाकी सॉर्सरर्स उन्हें एक मॉन्स्टर की तरह देखने लगे थे। उनके पास लेजेंडरी 6 आइज और लिमिटलेस कर्स्ड टेक्निक थी। ये एक ऐसी जेनेटिक कॉम्बिनेशन है जो सेंचुरीज में सिर्फ एक बार होती है। तो डे 1 से ही उनकी ये अनोमली उन्हें बाकी पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती थी। और इस अनमैच्ड गॉड लाइक पावर का रिजल्ट क्या हुआ? टोटल साइकोलॉजिकल आइसोलेशन। गोजो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्हें लगने लगा कि बाकी पूरी दुनिया बहुत वीक है। उनका कोई इक्वल था ही नहीं। सोचिए, जब आसपास सब लोग आपको इतने फ्रिजाइल लगें तो ह्यूमैनिटी से कनेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट? यही आइसोलेशन उन्हें धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी से दूर ले जा रहा था। लेकिन इस प्योर डार्कनेस और अकेलेपन में एक एंकर था, दी ओनली इक्वल, सुगुरु गेटो। ये एक ऐसी फोर्स थी जिसने गोजो को पूरी तरह से उस डार्कनेस में स्लिप होने से बचा लिया। सुगुरु गेटो ये पहला इंसान था जिसने सतोरु गोजो से डर फील नहीं किया। इनकी स्कूल फ्रेंडशिप ने जुजुत्सु वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ बनाया। गेट्टो के होने से गोजो की लाइफ में एक बैलेंस था, परफेक्ट केओस था, एक्साइटिंग मिशंस थे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी। गेट्टो ही वो एंकर थे जो सतोरु गोजो को ग्राउंड करके रखते थे। लेकिन एक परफेक्ट वर्ल्ड हमेशा परफेक्ट कहाँ रहता है? फिर एंट्री होती है दी कैटलिस्ट की, द टोजी फुशिगुरो इंसिडेंट। एक ऐसे मॉन्स्टर की एंट्री जिसके पास लिटरली जीरो कर्स्ड एनर्जी थी, लेकिन उसने गोजो की लाइफ को हिला के रख दिया। द हिडन इन्वेंट्री इंसिडेंट एक मैसिव टर्निंग पॉइंट था इस पूरी स्टोरी में। मिशन नॉर्मल स्टार्ट होता है जहां इस स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ को भेजा जाता है, लेकिन फिर एक ब्रूटल एम्बुश होता है। तोजी फुशिगुरु अटैक करता है और गोजो को ऑलमोस्ट मार देता है। अपनी पूरी लाइफ में पहली बार गोजो ने ट्रू फियर और डेथ को महसूस किया। और इस लाइफ एंड डेथ क्लाइमैक्स में गोजो अपनी लिमिट पुश करते हैं और रिवर्स कर्स टेक्निक को मास्टर कर लेते हैं। ये एक्सपीरियंस उन्हें हमेशा के लिए बदल देता है। इस ब्रूटल अटैक को सर्वाइव करने के बाद गोजो द ऑनर्ड वन बनकर अवेकन होते हैं। वो फिजिकली और लिटरली अनटचेबल बन जाते हैं। लेकिन यहां एक डार्क ट्विस्ट है। इस एक्सट्रीम अवेकनिंग का असर उनके दिमाग पर भी हुआ। साइकोलॉजिकली वो नॉर्मल ह्यूमन से और भी ज्यादा सुपीरियर फील करने लगे। उनका इमोशनल डिस्कनेक्शन और भी गहरा और कोल्ड हो गया। और यहां से शुरू होता है द डाइवर्जेंस, 2 पाथ्स इन द डार्कनेस। इस मेजर इवेंट के बाद इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की लाइफ ने बिल्कुल अलग रास्ते ले लिए। दोनों डार्कनेस की तरफ बढ़े जरूर, लेकिन उनके रास्ते कंप्लीटली अलग थे। दोनों के माइंडसेट्स पूरी तरह बदल चुके थे। सुगुरु गेटो स्लोली ह्यूमैनिटी को हेट करने लगा। उसे नॉन सॉर्सरर्स बिल्कुल वीक और यूजलेस लगने लगे और इवेंचुअली उसने नॉर्मल ह्यूमंस को मैसेकर करने का डार्क डिसीजन लिया। दूसरी तरफ सतोरु गोजो, उन्होंने गेटो को रोका तो सही, लेकिन एक टेरिफाइंग हेजिटेशन के साथ। गोजो चाहते तो गेटो को इंस्टेंटली किल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि डीप डाउन वो गेटो के उस अकेलेपन और उस हेट्रेड को समझते थे। वो पार्शियली उससे अग्री भी करते थे।
यहाँ एक बहुत ही टेरिफाइंग सवाल उठता है। अगर उस स्प्लिट सेकंड में गोजो ने भी गिटो की तरह कंप्लीटली ह्यूमैनिटी को वर्थलेस मान लिया होता, तो क्या होता? ह्यूमैनिटी कंप्लीटली इरेज हो जाती, क्योंकि उस लेवल की पावर के सामने ना कोई क्लैन टिक पाता, ना कोई और सॉर्सरर और ना ही कोई कर्सेस। उन्हें रोकना इम्पॉसिबल था। तो फिर आखिर में गोजो ने वो बाउंड्री क्रॉस क्यों नहीं की? ऐसा क्या था जिसने इस ओवरपावर्ड बीइंग को विलन बनने से रोक लिया और ह्यूमैनिटी को चुनने पर मजबूर किया? पावर अलोन कैनॉट चेंज द वर्ल्ड। इस एक छोटी सी लाइन में सब कुछ छुपा है। गोजो ने रियलाइज किया कि सिर्फ तबाही मचाने से या ओवरवेलमिंग पावर यूज करने से जुजुत्सु सोसाइटी की ब्रोकन रियलिटी फिक्स नहीं होने वाली। एक बेटर दुनिया बनाने के लिए सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं है। और इसीलिए उन्होंने डिस्ट्रक्शन के बजाय टीचिंग को चूज किया। उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करने वाले वीक लोग नहीं चाहिए थे, उन्हें स्ट्रॉन्ग एलाइज चाहिए थे। उन्होंने अपना पूरा फोकस नेक्स्ट जनरेशन को एम्पावर करने पर लगा दिया। यूजी इटादोरी, मिगुमी फुशिगुरो, योता ओकोत्सु जैसे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। यही स्टूडेंट्स अब उनकी लाइफ के नए एंकर्स बन गए थे। और ये चीज ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है द अल्टीमेट कॉन्ट्रास्ट, सातोरू गोजो और अल्टीमेट विलन रियोमन सुकुना के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस। एक तरफ गोजो हैं जिन्होंने स्ट्रॉन्ग एलाइज को नर्चर करके दुनिया को इंप्रूव करने का रास्ता चुना। दूसरी तरफ सुकुना है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ओवरवेलमिंग डिस्ट्रक्टिव पावर से पूरी दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है। पावर दोनों के पास इनफाइनाइट है, पर उनका माइंडसेट एक दूसरे से एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अब इस सब को देखने के बाद हम ये रियलाइज करते हैं कि हमारी दुनिया इस अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन से कितनी नैरोली बची थी। अ सीक्रेट अवर्टेड। सीरियसली, अगर वो इमोशनल कनेक्शंस नहीं होते, अगर गीटो की मेमोरी नहीं होती और अपने स्टूडेंट्स के लिए वो प्यार नहीं होता ना, तो आज सातोरू गोजो इस यूनिवर्स के अल्टीमेट विलन होते। ये सिर्फ उनके बॉन्ड्स ही हैं जो एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर को एक सेवियर बनाए हुए हैं। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी चिलिंग थॉट देकर जाना चाहता हूं। सोचिए, एक ऐसी ऑल्टरनेट रियलिटी जहां गोजो कंप्लीटली डार्कनेस में चले गए हों, जहां उनके अंदर थोड़ी सी भी सिंपैथी ना बची हो। क्या उस ईविल और अनस्टॉपेबल सैटोरू गोजो से खुद रियोमन सुकुना भी खौफ खाता? इस थ्योरी ने सच में गोजो के कैरेक्टर को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से दिखाया है। इस हॉरिफाइंग रियलिटी के बारे में जरूर सोचिए एंड लेट दैट सिंक इन।